Hello everyone, welcome to my channel. So UPSC prelims 2024 का हो चुका है and here we have the paper. ठीक है. So अभी इसका एनालिसिस करते हैं. So comparatively लास्ट ईयर मुझे जो देखने में मिला कि पेपर थोड़ा इजी था. ठीक है. अगर आपने NCERTs और जो PYQs अच्छे से किए होंगे तो यू विल डू बेटर गुड. ठीक है. तो ये डिलिमिनेशन कमीशन जो करंट अफेयर में इशू अभी मतलब कि वोटिंग से रिलेटेड इलेक्शन का क्वेश्चन है. ठीक है. तो ये देखने में मिला हमें. उसके बाद ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन आया हुआ है. सो लक्ष्मीकांत से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए थे. ठीक है. जैसे ये वाला क्वेश्चन है 8th शेड्यूल वाला. ठीक है. तो जिसने लक्ष्मीकांत NCERTs और PYQs अच्छे से किए थे ना उसका तो पेपर मतलब मज़ा आ गया होगा. तो ये वाला जैसे क्वेश्चन थोड़ा पैटर्न अलग देखने को मिला क्योंकि ऐसे क्वेश्चन UPSC बहुत रेयर ही डालता है. ठीक है. तो वैसे ये अच्छा है क्वेश्चन, हमारा मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है. ठीक है. तो इजी था, जिसने अच्छे से किया होगा उसका हो गया होगा. ठीक है. जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फिर अगेन डायरेक्ट पूछा गया है मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो हिस्ट्री थी. जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है प्लीटी के फर्स्ट चैप्टर से ही आए हुए हैं. ठीक है. फर्स्ट सेकंड चैप्टर्स में ही कवर किए हुए हैं. ये वाला आर्टिकल किसने नहीं पढ़ा हुआ, ये PYQs में आ गया. ठीक है. PYQs. ठीक है. डायरेक्ट क्वेश्चन जो काफ़ी देखने को मिले. अभी ये चीफ ऑफ डिफेंस डे देखिए, अभी न्यूज़ में था ये वाला टॉपिक. ठीक है. ये वाला इश्यूज तो मतलब कि ये वाले नेम वो हर बार रिपीट करता है. इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हर बार UPSC पूछता है. लास्ट ईयर भी इनसे क्वेश्चन देखने को मिले थे. ठीक है. सो कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ की टर्म्स होती हैं. जब हम PYQ को अच्छे से एनालिसिस करते हैं तो तब हमें समझ आती हैं, उनको छोड़ना नहीं होता है. अब देखिए ये कमेटी से क्वेश्चन आ गया लोकसभा का. ठीक है. ये सीधा स्टैटिक क्वेश्चन आ गया. ठीक है. कितने ही क्वेश्चन हमें, और ये ऑपरेशन मैत्री देखिए कितना न्यूज़ में था. और ये ठीक है हमें कितना ये देखने को मिले हैं करंट अफेयर में. मतलब जो बहुत ही कॉमन करंट अफेयर थे वो पूछे गए हैं. जैसे लास्ट ईयर थोड़ा टफ था, ऑप्शन भी टफ था. अब ये देखिए एलिमिनेशन टेक्निक आप आसानी से यूज़ कर सकते थे यहाँ पे, जो हम लास्ट ईयर बोल रहे थे कि पेपर में उन्होंने मतलब बिल्कुल ही ख़त्म कर दी है. अब ये देखिए, अब ये फिर जो फर्स्ट चैप्टर आ गया कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, सेकंड चैप्टर सॉरी लक्ष्मीकांत का. ठीक है. उसमें पूछ लिया उन्होंने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट यूनेस्को. इसमें से दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक ये वाला है, एक आगे आएगा. ठीक है. यूनेस्को वाली से. तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि जो पॉलिटी के फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर थे वो बार बार उन्होंने पूछे. बार बार उन्होंने कितने ही क्वेश्चन हमने देख लिए हैं अभी तक उसमें से. ठीक है. तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये +1 की जो NCERT है एंशिएंट हिस्ट्री की, उसमें से पूछा गया है. ठीक है. ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन, ये अभी जो हमारा 9th और 11th चैप्टर है शायद लक्ष्मीकांत का. ठीक है. फर्स्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है. बुद्धिस्ट मोंक उन्होंने फिर अपना थीम रिपीट कर दिया बुद्धिस्ट वाला. ठीक है. इसमें से दो क्वेश्चन आए हैं बुद्धिस्ट में से इस बार. ठीक है. उसके बाद ये देखिए ये वाले तो हमेशा साउथ अफ्रीका, कोरिया, नाइजीरिया वर्ड्स के कीवर्ड हैं, ये तो वो रिपीट करता ही है. तो उनसे रिलेटेड थोड़ा करंट पूछ लिया है. ठीक है. ये क्वेश्चन थोड़ा अलग देखने को मिला देखिए, बट अगर कोई आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप कर सकते थे. ठीक है. हिंदू में इससे रिलेटेड काफ़ी आर्टिकल्स आते ही रहते हैं. ठीक है. तो ये हो गया थोड़ा सा अलग पैटर्न. ये फिर PYQ आ गया, लक्ष्मीकांत आ गई. ठीक है. इससे इजी और क्या हो सकता था, मनी बिल. ठीक है. ये अगेन हमारा जो पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया. ठीक है. देखिए पॉलिटी कितने ज़्यादा क्वेश्चन हैं, जिसकी पॉलिटी पे कमांड थी उसने तो अच्छे से कर दिया होगा. अब ये देखिए शक्ति वंदन अध्ययन. ठीक है. तो इन्होंने इस बार ना स्कीम नारी शक्ति वंदन अधिनियम
स्कीम्स और ये जो योजनाएं गवर्नमेंट इशू करती है उसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अप्रोक्सीमेट आई थिंक 4 से 5 क्वेश्चन हैं जो इनमें से पूछे गए हैं। अब ये देखिए रेट ऑफ प्रोविप्शन, इससे इजी और क्या हो सकता था। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टैटिक पार्ट का। अब ये देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन, डायरेक्ट मतलब करंट अफेयर भी इतना इजी उन्होंने पूछ रखा है। अगर आपने अच्छे से किए होते तो आपका अच्छे से हो जाना था। ठीक है, मतलब जो पेपर का लेवल है वो मॉडरेट बोल सकते हैं, ना ही ज़्यादा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हैं डिफ़िकल्ट, लेकिन मोस्ट ऑफ जो मतलब कट ऑफ करने के लिए सफिशेंट थे, इजी थे। ये यूनियन बजट इसमें से तो आते ही है क्वेश्चन। ठीक है, अभी ये देखिए पर्शियन गल्फ, ये न्यूज़ में है। ठीक है, रेड सी, मेडिटेरेनियन, ये जो न्यूज़ में है इनसे रिलेटेड 2 क्वेश्चन। अभी ये देखो अगेन उन्होंने रेड सी यहाँ पे फिर पूछ लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो करंट अफेयर जो फॉलो करते हैं बच्चे, डेली करते हैं, उनके लिए कोई डिफ़िकल्ट नहीं थे, बिकॉज करंट अफेयर में जब हम करते हैं ये सब इश्यूज़ तो वर्ड मैप तो करेंगे। ठीक है, तो ये इजी हो जाता है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देखिए अलग क्वेश्चन था। ठीक है, ये पिछले कुछ 2-4 सवाल से ये वाला पैटर्न देखने को नहीं मिला था, इस बार उन्होंने थोड़ा कर दिया रिपीट, बट ये भी फिर आ गया मॉडर्न हिस्ट्री से था। ठीक है, अब ये देखिए ये वाले क्वेश्चंस, ये वाले वर्ड, ठीक है, ये वाली कंट्रीज हर बार वो पूछता है, हर बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये लास्ट ईयर भी थे, उससे पिछले सालों में भी थे, तो ये जैसे जो कीवर्ड्स होते हैं ना, इनको मिस नहीं करना होता है। अब ये वाला क्वेश्चन किसके लिए टफ था, किसी के लिए भी नहीं। ये कितना इजी क्वेश्चन पूछा उन्होंने। ठीक है, डायरेक्ट इन्वायरमेंट, शंकर आईएएस जिन्होंने पढ़ी होगी वो कर पाएंगे, या जिन्होंने पीवाईक्यूज किए थे उनके लिए इजी हो गया। ठीक है, अब ये थोड़ा सा चलो टिपिकल क्वेश्चन कह लो, डिफ़िकल्ट नहीं बोल सकते, मॉडरेट लेवल का है। ठीक है, जो बच्चे करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं उनके लिए थोड़ा इजी रहा होगा। ठीक है, बाकी चलो इसको डिफ़िकल्ट में भी अगर हम रख दें तो हमारे पास बहुत क्वेश्चन है जिनसे भी पेपर निकाल सकते थे। अब ये देखो किसने नहीं पढ़ा डिजिटल रुपये। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले ही आर्टिकल आया था हिंदू में। ये वाला चलो एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ गया, बोल देते हैं। ठीक है, फिर बुद्धा आ गया, गौतम बुद्धा। ठीक है, अब ये तो गौतम बुद्धा तो उनका पक्का क्वेश्चन है ना, जैनिज़्म और गौतम बुद्धा। ठीक है, अब ये देखिए ये वाली साइड्स किसने नहीं पढ़ रखी। ठीक है, सीधी पूछी हुई हैं +1 की एनसीईआरटी से, 6th की एनसीईआरटी में इसका कितनी बार नेम आया है। ठीक है, तो ये मैप है जो, ये सारा वहाँ से पूछा गया है एनसीईआरटी से। इस बार उन्होंने आर्ट एंड कल्चर का वेटेज थोड़ा कम रखा है, 1-2 क्वेश्चन ही है, एंशियंट हिस्ट्री ही पूछी गई है। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए पीवाईक्यूज़, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री। तो स्टैटिक का काफ़ी भारी भरकम जो वेटेज थी, जिससे हम आसानी से, कृष्णा देवराया फेवरेट टॉपिक है उनका। ठीक है, तो इससे तो हमेशा ही वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसके बाद उपनिषद, ये अभी कुछ दिन पहले हमने शॉर्ट्स में कवर किया है टॉपिक। ठीक है, अगर आप हमारे शॉर्ट्स देखते हैं पीवाईक्यू से रिलेटेड तो आपको पता होगा कि ये जो +1 एनसीईआरटी की सेकंड चैप्टर है उसका ही ये पार्ट है। ये उसमें से, उस पैसेज में से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ चुकी है यूपीएससी, तो अगेन उसमें से उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। यू कैन सी अ शॉर्ट। ठीक है, उसके बाद ये देखिए ग्रीन काउंसिल, ये करंट का आ गया थोड़ा। उसके बाद सिचुएशन इन सहेल रीजन आ गया। सहेल रीजन भी बहुत पूछता है यूपीएससी, उसका फेवरेट टॉपिक है मुझे लगता है। ठीक है, तो ये देखिए यूनेस्को की लिस्ट में से इस बार 2 क्वेश्चन पूछ लिए उन्होंने। ठीक है, इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट, ठीक है, हेरिटेज सॉरी लिस्ट में है ना ये। दुर्गा पूजा तो लास्ट ईयर की थी उन्होंने, कुंभ मेला भी पहले किया हुआ था। ठीक है, तो इसे एलिमिनेट भी कर सकते थे इसमें। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विदाउट अप्रूवल, ये क्वेश्चन किसको नहीं आता था। ठीक है, मतलब जिन्होंने बेसिक किया है ना,
इंडिया इंपोर्ट नहीं करता एप्पल्स। वो देखो अभी पिछले कुछ ही दिनों में ना आर्टिकल आया था कि जो इंडिया के एप्पल्स वाले मर्चेंट्स हैं उन्होंने स्ट्राइक की है कि उनके एप्पल्स नहीं बिक रहे, जो फॉरेन से एप्पल आ रहे हैं तो वो वहाँ से उनको नुकसान हो रहा है। तो ये अगर कोई करंट पड़ता है तो वो कर सकता था यहाँ से। स्पीकर आ गया लोकसभा का, फेवरेट टॉपिक। ठीक है, PYQs रिपीट हुए हैं। ये देखिए पैटर्न भी नहीं चेंज किया उन्होंने। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, अगेन PYQs। लक्ष्मीकांत, इंडियन पार्लियामेंट। देखिए कितने क्वेश्चन पार्लियामेंट से, ये भी पार्लियामेंट, ये भी पार्लियामेंट, ये भी पार्लियामेंट। कितने क्वेश्चन तो एक पेज पे ही पार्लियामेंट से पूछ लिए उन्होंने। तो ये क्वेश्चन भी हमें लास्ट कुछ दिनों ईयर्स में देख रहे हैं हमने। ठीक है, वही इन्होंने यहाँ पे पूछ लिया, सीधे क्वेश्चन रिपीट किए उन्होंने PYQ से। यूरोपियन यूनियन पहले भी पूछ चुका है, इस बार फिर पूछ लिया। ये देखिए, ठीक है। सो काफ़ी हद तक जो पेपर था इजी रहा। ठीक है, जो सीरियसली बच्चे प्रिपेयर कर रहे थे उनका अच्छा गया होगा, उम्मीद रखते हैं। ठीक है, ये चलो थोड़ा करंट का इशू है, इसको अगर हम साइड में रखें, वैसे तो इजी है। ये देखिए अगेन, प्रधानमंत्री सुरक्षित मतदाता अभियान, ये योजना और स्कीम से क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। ठीक है, अभी जो न्यूज़ में रहते हैं उनसे क्वेश्चन पूछे। डिजिटल इंडिया, ठीक है। फिर ये देखिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन, ये सारे जो हम देखते हैं डेली न्यूज़ में उनसे रिलेटेड है, डेलीज आर्टिकल्स जो आते हैं इनके। ठीक है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थे। अभी आपको एक और चीज़ बताऊं कि जो जियोग्राफी का लेवल था डायरेक्ट NCERT से क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, अभी ये वाला क्वेश्चन देखिए आप। ठीक है, सीधा NCERT से आया हुआ है। वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है, सीधा NCERT का क्वेश्चन आया हुआ है जियोग्राफी का। ठीक है, ये चलो थोड़ा सा अलग कह लें, जी शिलोंग वगैरह। ठीक है, उससे आप कर सकते थे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, जिसको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ना जियोग्राफी के, वो ये क्वेश्चन आराम से कर लेगा। ठीक है, अब देखो ये आप हम करते हैं ना, जियोग्राफी के NCERT में दिया हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने वहाँ से। ये फिर हिमालयन रिवर्स, प्रयागराज, ये सारा NCERT 9th क्लास के NCERT 10th क्लास के NCERT से पूछ लिया उन्होंने। अब ये देखिए, ठीक है, मतलब कि 9th 10th की NCERTs कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस बार रही। ठीक है, नेक्स्ट ईयर का तो क्या पता क्या सरप्राइज़ देंगे, इस बार जो रही। ठीक है, रेनफॉल, वेदरिंग का पूछ लिया उन्होंने। देखिए कोई, अब ये क्वेश्चन देखिए आप, 60 नंबर क्वेश्चन, ये किसको नहीं पता है, ये वर्ड किसको नहीं पता, किसने नहीं पढ़े हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, NCERTs में हम पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन, जब हम NCERT रिवाइज कर रहे थे तो पढ़े होंगे। तो ये क्वेश्चन किसके लिए, किसी के लिए नहीं डिफ़िकल्ट रहा होगा। ठीक है, अब बॉर्डर विद नॉर्थ सी, वर्ड मैप से देखिए कितने ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि डिफ़िकल्ट है। ठीक है, डिफ़िकल्ट नहीं है, लॉजिकली आप कर सकते हैं। ठीक है, बट चलो कह लें कि जिसका मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है उसके लिए डिफ़िकल्ट है क्वेश्चन। ठीक है, इन्वायरमेंट की बुक में वैसे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हम पढ़ते रहते हैं। ये उन्होंने थोड़ा सा इस बार जो है चेंज किया है, वर्ड टॉयलेट समिट। ठीक है, ये पहली बार देखने को मिला है हमें, टॉपिक नया टॉपिक है। ठीक है, ये देखिए अब पिछली बार भी उन्होंने ऐसा ही कुछ वो जो इंडियन स्कॉल से रिलेटेड पूछ लिया था। ठीक है, ब्राज़ील, ये भी कीवर्ड ये जो बार बार वो रिपीट करता है, बार बार UPSC ये कीवर्ड रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो अगली बार ये कीवर्ड्स मिस नहीं करने हैं कि PYQ एनालिसिस का मतलब यही होता है कि उनको कैच करो। ये बड़ा क्वेश्चन था, इसमें से आप एलिमिनेट करके कर सकते थे। ठीक है, अब ये फिर बायो का क्वेश्चन आ गया। ठीक है,
थोड़ा सा मॉडरेट लेवल में। ये क्वेश्चन आ गया। अब इससे इजी क्वेश्चन और क्या था, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। ये देखिए कितने इजी क्वेश्चन पड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हम एनसीईआरटीज़ में करते हैं, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं जियोग्राफी के। चलो ये वाला थोड़ा हम बोल देते हैं कि ये वर्ड्स किसी ने पढ़े होंगे, किसी ने नहीं पढ़े इनको। इस क्वेश्चन को चलो लेफ़्ट आउट कर देते हैं। अब ये वर्ड किसने नहीं पढ़ा, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स सारा हमने किया हुआ है जियोग्राफी में। ये क्वेश्चन अगेन देखो, यानी कि बेसिक जियोग्राफी उन्होंने पूछी है, ज़्यादा उन्होंने अपना लेवल इतना हाई नहीं किया। ये देखिए अगेन बेसिक जियोग्राफी, ठीक है। अब ये जो जीसी लॉन्ग से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है बेसिक जियोग्राफी से। ये देखिए, ये जो न्यूज़ में सब्सटेंस रहते हैं उनसे वो पूछता है, ठीक है। ये कीवर्ड्स उठाओ, ठीक है। ये देखिए कीवर्ड्स कितनी बार उन्होंने रिपीट किए हैं, कितनी बार, ठीक है। ये वर्ड भी यूपीएससी पूछ चुका है। हम सारे पीवाईक्यू धीरे धीरे हमारे शॉर्ट्स में कवर कर रहे हैं। आप ये वास्प से रिलेटेड कितनी बार क्वेश्चन कर चुका है वो, ठीक है। अब ये देखिए टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, कितनी बार रिपोर्ट्स में हमने पढ़ा है। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, हर बार इसमें से क्वेश्चन वो पूछता है। ये थोड़ा सा कह लें कि डिफ़िकल्ट, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल था, ठीक है। उसके बाद कंसीडर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, किस किस को कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इकोनॉमी के क्वेश्चन। अब इससे इजी क्वेश्चन और क्या हो सकता है, हाँ। प्लस एनसीईआरटी इकोनॉमी की 9th 10th की जो एनसीईआरटीज़ है उसमें से डायरेक्ट, अभी ये हम नहीं पढ़ रहे हैं, ये तो हम 7th एनसीईआरटीज़ में पढ़ लिए थे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन उन्होंने, ये देखिए कॉमन सेंस के क्वेश्चन है, इतना मतलब इस बार लेवल उन्होंने उस लेवल से कितना ही ज़्यादा इजी किया। ये मेटावर्स देखिए, कीवर्ड, ठीक है। पीवाईक्यू डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, डायरेक्ट, ठीक है। ये कितना न्यूज़ में था, और ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो आरबीआई तो वो रिपीट करता है, ये कीवर्ड्स हर बार वो रिपीट करता है, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है साइंस का, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से कर लेना। उसके बाद है ये देखिए, फिर देखिए बेसिक जियोग्राफी आ गई, ठीक है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कीवर्ड आ गया, रिपीट हो गया। उसके बाद ये फिर बायो का क्वेश्चन। अब ये देखिए पिछली बार भी उन्होंने पूछा था ना ल्यूब्रिकेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, इस बार फिर रिपीट कर दिया। ये ड्रग डिलीवरी पेशेंट, वो भी ये पूछते रहते हैं, वो भी रिपीट कर दिया इस बार। रेडर, ये भी रिपीट कर दिया, ठीक है। फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये साइंस का क्वेश्चन है, इजी लेवल का, ठीक है। ये कितना ही न्यूज़ में था, ठीक है, वो क्वेश्चन आ गया। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, बेसिक साइंस में से। और फिर ये देखिए कोलेटरल बोरिंग और लैंडिंग, बेसिक इकोनॉमी। तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि उन्होंने इस बार बेसिक से क्वेश्चन पूछे हैं। स्टैटिक भी जो उन्होंने बिल्कुल बेसिक पूछा है, और करंट अफेयर से भी उन्होंने कोशिश की है कि बेसिक बच्चे का क्लियर होना चाहिए। करंट अफेयर के बहुत ही कम क्वेश्चन थे जो हमें थोड़े टिपिकल लेवल के मिले हैं। सो कुल मिला के हम मॉडरेट लेवल का पेपर बोल सकते हैं, इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। जिस बच्चे ने अच्छे से एनसीईआरटीज़ और हिंदू पढ़ी है, और हमारी जो लक्ष्मीकांत पढ़ी है, तो वो इस अच्छे से कर सकता था, ठीक है। हिंदू को डेली फॉलो करो, एनसीईआरटीज़ को पढ़ो, मल्टीपल रिविजन्स दो, और लक्ष्मीकांत करो, ठीक है। आप पेपर कर पाओगे। नेक्स्ट ईयर भी कुछ ऐसा ही लेवल रहेगा, उम्मीद करते हैं। तो होप सो आपको अच्छा लगा होगा एनालिसिस। थैंक यू सो मच।